दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां। मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती, पर अंदर से हाय। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ नुमान और उनकी खुशी मौजूद हैं। ये दोनों कपल हैं और इनकी जो कहानी है बड़ी मज़े की है, बड़ी दिलचस्प है। ये वो जोड़ा है कि जिन्होंने अपनी शादी के ऊपर कॉन्सर्ट किया था। आजकल नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं और भी बहुत से स्टाइल हैं एंट्री के, लेकिन जो इन्होंने स्टाइल चुना वो बड़ा मुनफरिद था और जो सबके दिल को भाया। और दूसरी जो इनकी शादी की एक ख़ास बात है, जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने शादी पर दोस्तों को सरप्राइज़ दिया था। अमूमन ये देखा जाता है कि दोस्त सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन इन्होंने उल्टा अपने दोस्तों को सरप्राइज़ दिया था। इनकी शादी की कहानी है क्या, खुशी नुमान को कैसे मिली और नुमान खुशी को मिली या खुशी नुमान को मिली, ये सारी बातें हम इनसे ही जानते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। नुमान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नुमान भाई, कब मुलाकात हुई आपकी? इन्होंने पहले आपको अप्रोच किया, आपने इनको अप्रोच किया, वो क्या लम्हा था कि जब एक दूसरे को मिले आप? लगता है सदियां बीत गई अब तो। मतलब कि इतने थोड़े से अरसे में इतने दुख मिल गए हैं कि आप समझ रहे हैं सदियां बीत नहीं गई। नहीं, शुगर लगा रहा हूँ यार, शुगर लगा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग मिले थे, एक इवेंट था, उससे पहले मुलाकात हुई थी। मेरा एक दोस्त था उमैर, उसकी मुझे कॉल आई थी कि ऐसे एक बैंड है, आपने उनको गाइड करना है। मैंने कहा जी गाइड कर देंगे। और उसके बाद फिर मतलब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कांटेक्ट किया मुझे। फिर मैं गया, इनके बैंड को थोड़ा सा गाइड किया। क्या गाइड किया था आपने कि अपने इतना ही गाइड कर दिया कि उनको अपनी बीवी बना लिया? बस वो पूछे उनसे कि क्या ऐसी गाइडेंस मिली थी उन्हें कि वो मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो गई। आप बताएं कि जब इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था, आपने इनसे कांटेक्ट किया था या एज अ टीचर आपने इनको लिया? नहीं, इनको एज अ टीचर नहीं लिया था हमने। इनको हमने अपने बैंड के लिए भी नहीं अप्रोच किया था, बस हमें कोई अच्छा म्यूजिशियन चाहिए था। तो लेकिन उस टाइम पे ये सीनियर थे हम लोगों से, और हम लोग क्योंकि कॉलेज में मतलब रैंडमली बच्चों की तरह गाते थे, तो इन्होंने कहा था मैं बैंड में नहीं आऊँगा, लेकिन जितनी मैं तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूँ कि म्यूज़िक बनाना कैसे है या लाइनअप कैसे तैयार करना है, वो मैं कर दूँगा। तो बस उसके बाद से मेरे बैंड मेंबर्स के साथ मेरे साथ इनकी दोस्ती हो गई। तो हम लोग फिर इकट्ठे म्यूज़िक करते थे, इकट्ठे जैम करते थे, इकट्ठे कवर्स करते थे। तो वहाँ से भी बात आगे चली और सब ने कहा कि यार अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। तो बस। अच्छा, कोई एक लम्हा होता है कि जब आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी मेरा लाइफ पार्टनर बन सकती है। ये फीलिंग पहले किसको आई थी और किसने पहले अप्रोच किया? लाइफ पार्टनर बनने की तो नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने इनको देखा था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि यार ये कुछ डिफरेंट है ये। और जब इनसे इंटरेक्शन हुई, बात शुरू हुई, तो तब इनकी बातें, इनकी मतलब जो ये हमें बताते थे, गाइडेंस देते थे, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बताते थे, उससे बहुत मैच्योर लगे थे ये मुझे। तो मुझे था कि अब ऐसे लड़के नहीं हैं मतलब दुनिया में ना, तो ये जिसके भी लाइफ पार्टनर बनेंगे वो बहुत लकी होगी। मतलब ऐसी बातें मैं सोचती थी, लेकिन कभी मेरे बनेंगे ये तो कभी भी नहीं सोचा था। सर, आप ऐसी बातें सोचते थे या नहीं? सच बताना है। नहीं यार, मैं नहीं सोच, मेरी ज़िंदगी में और बहुत कुछ था सोचने के लिए। यार तुम खुद लड़के हो, तुम खुद बताओ, ज़िंदगी में और बड़ा कुछ है सोचने के लिए। सर, हमने इंटरव्यू करके अपने घर चले जाना, आपने इनके साथ ही जाना है, सोच के बोलिएगा। हाँ तो सोच के बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने इनको अप्रोच किया पहले? आपने इनको प्रपोज किया या इन्होंने आपको प्रपोज मैंने किया? किया था, मतलब हम मेरे एंड से था, मेरी फैमिली ने प्रपोजल भेजा था। नाज़रीन, बात चेक करें कि सोचती ये होती थी इनके बारे में कि ये डिफरेंट हैं, कुछ कर सकते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, वट जो भी है, लेकिन प्रपोज इन्होंने किया। आपने प्रपोज क्यों किया? आप तो सोचते नहीं थे। यार सोचा ना, बाद में सोचा था, मतलब लाइक हुआ ये कि मेरी फैमिली ने भी और मतलब मेरे दोस्तों ने भी कहा कि यार तुम लोग साथ गाते हो, म्यूज़िक करते हो, तो एक बड़ा अच्छा कपल मतलब लगते हो, तो शादी तो करनी है तुमने, तो सोचो इस बारे में। फिर मैंने सोचा और फिर मैंने अपनी फैमिली से कह दिया कि जी आप एक दफ़ा प्रपोजल भेज के देख लें, इफ़ दे आर विलिंग तो ठीक है, हम बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। वो पंजाबी का मुहावरा है कि जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो वो उड़ उड़ के छत के साथ लगता है। खुशी में भी ऐसा होता है। तो जब प्रपोजल आया इनके घर से आपको, तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? उस टाइम पे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि कंफ्यूज क्यों थी? पहले इतने इतनी अरसे से आप प्लान, अच्छा, कंफ्यूज अब इसलिए थी कि कैसे बदल, कैसे गया माहौल, कैसे बदल गया, हालात कैसे बदल गए? एग्जैक्टली कि मैं मतलब इतनी मेच्योर भी नहीं हूँ, और इतना मेच्योर बंदा मतलब कौन सी मेरी ऐसी बात अच्छी लग गई इनको या क्या।
और बाय द वे इन्होंने एक चीज़ एक्सेप्ट की है कि मेच्योर नहीं है, लड़कियां पर ये एक्सेप्ट नहीं करती होती कि वो मेच्योर नहीं है। जी बताएं। तो कि क्या चीज़ मुझ में पसंद आ गई और मुझे वो मोमेंट को अब्जॉर्ब करने में बड़ा मुश्किल हुआ कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मतलब बहुत एक्साइटेड लगूँ कि ठीक है नॉर्मली सोबर गुमसुम। नहीं मैं खुश थी लेकिन सोबर रही कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं। और शुक्र बहुत अदा किया मैंने कि चलो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। फ़ौरन से आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोज? नहीं वो तो मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स के हाथ में था, लेकिन सुन के जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई थी कि जब शादी पे आपने अपने दोस्तों को जो सरप्राइज़ दी है वो कहानी क्या है असल में? वो एक्चुअली प्लान मेरा ही था, क्योंकि मैं मेरे ऐसे प्लान्स मेरे ही होते हैं। तो मुझे बस ये था कि सीधा सीधा बता देंगे तो सबने कहना ओ वेरी गुड जो कंग्रेचुलेशन। आपके बैंडमेट्स थे सारे? बैंडमेट्स भी थे, फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरी जो कॉलेज फ्रेंड्स थी वो भी थी। और क्योंकि हम लोग मेरे कॉलेज में भी परफॉर्म करते थे सब जानते थे इनको, और इनके भी कुछ फ्रेंड्स थे। तो मुझे ये था कि यार सीधा सीधा बता दिया तो उस चीज़ का ना कोई चार्म नहीं रहता, तो चलो लेट्स प्ले विद देम। तो उनको एक तो मैंने लास्ट मोमेंट पे बताया कि मेरा निकाह हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है ये मैंने नहीं बताया। मैंने एक स्टोरी फेक स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे कोई लड़का पसंद कर लिया मामा ने, तो दे वर वेरी सैड कि हाय बेचारी का निकाह हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। और फिर मैंने कहा यार नुमान को मैं अब लास्ट मोमेंट पे बता रही हूँ, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, इतने बिजी हैं सब, इनको फ़ोन्स कर रहे हैं कि यार प्लीज़ आ जाना, वो बेचारी वेट कर रही होगी, तो तुम नहीं आओगे तो ऐसे ही उसने कहना है कि पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब ये आपको सारे दोस्तों की कॉल आ रही थी आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मेरे सब दोस्तों को पता है कि मैं बहुत कम होता है इवेंट्स में जाऊँ, तो उनको था कि अच्छा ये नॉर्मली वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे ही करता है। मैंने कहा हाँ देखता हूँ यार, अगर फ्री हुआ तो मैं आ जाऊँगा। यूजली मैं ऑफिस से लेट फ्री होता हूँ, तो इवन फैमिली इवेंट्स भी मैं यूजली स्किप कर देता होता हूँ। तो उनको ये था कि ये इसी वजह से गोलियाँ करा रहा है, और हो सकता है अगर फ्री हुआ तो रन टाइम पे आ जाएगा ये। तो उनके माइंड में ये था कि ये आना हुआ तो उसने आ देगा, वरना ये उसी अपनी स्टेट में ही है। जब दोस्त आए सामने, उन्होंने देखा उनके दोनों दोस्त दूल्हा दुल्हन बन के सामने खड़े हुए हैं, तो पहले पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। सारे पहले पहुंच चुके थे, ठीक है, मैं ऑब्वियसली लेट हो गया था, तो उनको पहले पता लग गया था। मुझे कॉलें आने लग गई थी, मैंने नहीं उठाई, मैंने कहा जाके देखेंगे। तो क्या उन्होंने रिएक्शन क्या दिया? रिएक्शन खुश थे, नाराज भी थे, मगर दे वर हैप्पी इन द एंड, एंड अच्छा लगा उनको। हाँ। अच्छा, जब लड़का लड़की आपस में नाराज़ होते हैं, मियाँ बीवी नाराज़ होते हैं, तो कोई ना कोई मनाने का तरीका होता है। अब आप भी गाना गाती हैं, ये भी गाना गाते हैं, तो जब नाराज़ होते हैं एक दूसरे से तो किस तरह मनाते हैं एक दूसरे को? मनाते ऐसे एक बहुत रेयर होता है कि हम लोग आके एक दूसरे को मतलब मना लें कि चलो कोई बात नहीं छोड़ो। वरना ये होता है कि कोई जो टॉपिक उस टाइम हो रहा है, जैसे क्रिकेट है अब, तो क्रिकेट के ऊपर बात कर ली, चलो जी दोस्ती होगी, थोड़ी देर के बाद खाने पे बात कर ली, दोस्ती हो गई। इस तरह से हमारी दोस्ती हो जाती कोई एक गाना जो इनको आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा पसंद हो? है। आई थिंक आवारी होगा, क्योंकि अभी तक मैं सबसे अच्छा वही गाती हूँ। मैं सुना देती हूँ। हम भी सुन लें कि इनको क्यों पसंद है। है वो सैड सॉन्ग, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई है वो। नहीं, असल में शायद वो सैड सॉन्ग है, तो वो जब सोचते हैं कि आप मेरी पार्टनर सैड हो जाते होंगे, इसलिए बार बार आपकी ज़ुबान से सुनते होंगे वो। मे बी। कह देना। आई गेस आप इस सीट पे आ जाए ताकि हमें इसकी प्रॉपर आवाज़ आ सके गिटार की, ठीक है? बल्कि आप इस सीट पे आ जाएं। चलेगा। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती, पर अंदर से हाय, एक दर्द छुपाए बैठी हूँ। कैसे मैं ये सहती हूँ, तू भी कभी तो सोचे जरा। आहे टूटी सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में हुई आवारी मैं। सर, आपको कोई गाना आपकी आवाज़ में इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो कौन सा गाना कोई भी नहीं पसंद। है? इतना बेसुरा गाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? ये सूफ़ी बहुत अच्छा गाते हैं, तो अगर आप कोई सूफ़ी गाना सुनाना चाहें तो सुना दें। नारा नारा दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां,
दामन लगिया मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, दामन लगिया मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, सुन ले मेरा सवाल जी से बड़ लाल, अब तो जीना महाल जी से बड़ लाल, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, दामन लगिया मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। ये तो खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ मौजूद था। आपने इनकी सारी कहानी सुनी है कि कितनी मज़े की इनकी स्टोरी है, कितना मज़े का इनका आगाज़ हुआ है और कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस तरह खुश रहें और एक दूसरे को सुरों से मनाते रहें और एक दूसरे का दिल भाते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।